नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक बार फिर से सुलग रही है घाटी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बड़े शर्म की बात यह है कि यह सब आतंकी सब्जार के मारे जाने के बाद हो रहा है। आखिर कौन है वो लोग जिन्हें आतंकी पसंद हैं? कौन है वो देश के गद्दार जिन्हें आतंकियों के मारे जाने पर दुख होता है और बौखला उठते हैं? और बड़ा सवाल यह कि अगर उन्हें आतंकी ही पसंद हैं तो वो सब आतंकियों के गढ़ पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर भारत ऐसे लोगों को क्यों पाल रहा है? क्यों नहीं इन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है? हिजबुल के कमांडर आतंकी सब्जार भट्ट के मारे जाने के बाद एक तरफ जहां भारतीय सेना के लिए बड़ी कामयाबी है, तो वहीं दूसरी तरफ अलगाववादी आतंकियों की कमर टूट चुकी है। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और यही वजह है कि बौखलाहट में अलगाववादी आतंकी घाटी में जानबूझकर कोहराम मचा रहे हैं। ये अलगाववादी भोले भाले युवाओं को भटकाकर उनसे घाटी में हिंसा करवा रहे हैं। कश्मीर में 50 से ज्यादा जगहों पर हिंसा भड़की है, जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सेना को निशाना बनाया बल्कि उधर सुरक्षा के लिहाज से श्रीनगर के 7 थाना एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा भड़कने के बाद गांदेरबल जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है। वहीं कश्मीर में हिंसा को देखते हुए ट्रेन सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो घाटी में शैतानी तांडव एक बार फिर से करने की कोशिश की जा रही है। हिजबुल कमांडर सब्जार के मारे जाने के बाद से 50 जगहों पर हिंसा इस वक्त की जा रही है। हिंसा में एक सिविलियन की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं बता दें कि ये तमाम चीजें अलगाववादियों की तरफ से की जा रही हैं। खैरार, कराल खुद, महाराजगंज, मसूमा जैसी जो जगह हैं, वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंसा से रेल यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और बता दें कि रेल यातायात को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा हिंसा के कारण कॉलेज और स्कूल भी अब बंद है, तो वहीं मोबाइल सेवाओं को भी ठप कर दिया गया है। मोबाइल और इंटरनेट पर भी बैन लगाया गया है। वह हिंसक प्रदर्शन में पिछले साल से अब तक 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घाटी को झुलसाने में सबसे बड़ा हाथ अलगाववादियों को हमेशा रहता है। ये पर्दे के पीछे से छिपे वो आतंकी हैं जो असल आतंकी से ज्यादा देश के लिए नासूर बने हुए हैं। बौखलाहट में लगातार इन अलगाववादियों की तरफ से कोहराम मचाया जा रहा है। पाकिस्तान की हां में हां मिलाकर यह अलगाववादी आतंकी अपने तमाम मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि अलगाववादियों की तरफ से ही ये तमाम अब विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। घाटी में मारे गए आतंकियों के समर्थन में ये अलगाववादी आतंकी उतर आए हैं और आतंकियों को पालने पोसने में इनका बड़ा हाथ रहता है। अलगाववादी नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी अगर हो जाए तो जिस तरीके के हालात घाटी में हैं, उन्हें रोका जा सकता है। पिछले साल जब बुरहान वानी को सेना ने मौत के घाट उतारा था, तब घाटी 90 दिनों तक झुलसी थी। तब भी अलगाववादी ही इसके लिए जिम्मेदार थे। उस दौरान 90 सिविलियंस की मौत हुई थी। वहीं 15,000 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए थे। इसके अलावा लगातार कोशिश, जहां घाटी के हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है, वहीं हिंसा में 2 सिक्योरिटी पर्सनल भी शहीद हुए थे और 4,000 से ज्यादा इसमें घायल हो गए थे। अब सवाल ये कि आखिर ये गद्दार अलगाववादी आतंकी आजाद पंछी की तरह खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? भारत देश का खाकर उसी की छाती में छेद करने वाले इन आतंकी अलगाववादियों पर भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर क्यों नहीं इन सभी देशद्रोहियों को चुन चुनकर सबक सिखाया जा रहा है? और क्यों इन गद्दारों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जा रहा है?
तो अलगाववादियों पर अगर कार्रवाई हो जाए तो जम्मू कश्मीर के घाटी के जो हालात हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह कि कार्रवाई कब हो। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबर पर बने हुए फौरन लौटते हैं। तो अलगाववादियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही हो? अगर अलगाववादियों पर कार्रवाई हो जाए तो घाटी के हालातों को सामान्य किया जा सकता है। लगातार एक तरफ भारतीय सेना की तरफ से आतंकवादियों के खिलाफ कमर कसी गई है, कार्रवाई एक के बाद एक हो रही है, और वहीं घाटी में हालात बिगाड़ने की कोशिशें सब्जार की मौत के बाद अलगाववादियों की तरफ से की जा रही हैं। इस पर जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राहुल जुड़ रहे हैं हमारे साथ जम्मू से, और वहीं हमारे आउटपुट एडिटर दिवाकर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले राहुल, आपके पास आना चाहता हूं, फिलहाल क्या स्थिति है? हाँ जी सुमित, अगर फिलहाल स्थिति की बात करें तो पूरे के पूरे कश्मीर वैली की अगर बात की जाए, जहाँ श्रीनगर सिटी में अभी के जो हालात बने हुए हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं कल रात से ही। जिस तरह से प्रशासन ने जो कार्रवाई करनी, अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुलाया गया है। खासकर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रही उसमें सीआरपीएफ की मौजूदगी जो है श्रीनगर के आसपास की और साउथ कश्मीर की जितने भी पेरिफेरल एरियाज हैं वहां पर इनकी तैनाती कर दी गई है। क्योंकि 2 दिन के बाद जो 30 तारीख को जो अलगाववादी नेताओं ने जो त्राल चलो का जो स्लोगन दिया है, उसके मद्देनजर रखते हुए जितने भी एक्टिव पॉइंट्स हैं उनको भी जो सेना ने अभी बंद कर दिया है। फिलहाल स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो घटनाएं पत्थरबाजी की हुई हैं उसमें से कहा यह जा रहा है कि 70 से 80 लोग जो हुए हैं आज अनंतनाग में और सोपोर में घायल हुए हैं, और अभी भी फिलहाल स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। जी फिलहाल जो है अलगाववादियों की तरफ से जिस तरह की कोशिशें यहां पर हो रही हैं, इसे लेकर राहुल कल हमने जिक्र किया था कि तमाम कोशिशें जो बुरहानवारी के मामले में हुई थी वैसी ही कोशिशें अब सब्जार के मामले में अलगाववादी करेंगे। उसे लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? अलगाववादियों पर अब तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? हाँ, अगर अलगाववादियों के ऊपर कार्रवाई की बात करें, मैं सुमित आपको बता दूं कि जब से ही जो केंद्र में उनकी सरकार जब से बनी है तो उसके बाद से ही जो अलगाववादी के ऊपर शिकंजा जो है वो लगातार बढ़ता गया है। और इसी दौरान जो एनआईए ने जो छानबीन की है, जो एनआईए ने इनके हाइडआउट्स, जो इनको हवाला का पैसा आता था, जो पाकिस्तान और दिल्ली के नेटवर्क और जो कश्मीर के नेटवर्क था, उसको बस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे है, अभी अलगाववादी बौखलाहट में है, और इसी वजह से इन सब चीजों में सम्मिलित हो रहे हैं। जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज और पाकिस्तान का जो जो एजेंडा है उसको फैलाने में कश्मीर घाटी में पूरे का पूरा जो इनका, अगर दल की बात करें, चाहे यासिन मलिक हो, चाहे जिलानी हो, चाहे, लेकिन जिस तरीके का डंडा इन अलगाववादियों पर चलना चाहिए था कम से कम वो नजर नहीं आ रहा। राहुल हमारे साथ बने रहे, दिवाकर हमारे आउटपुट एडिटर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। दिवाकर, कल भी हमने इस पर बात की थी जब राहुल ने जानकारी दी थी कि जो कुछ बुरहानवाली के मामले में हुआ, जिस तरीके से घाटी के हालात बिगड़े, वैसी ही कोशिशें आज अलगाववादियों ने शुरू कर दी हैं। अगर आज हालात बिगड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अलगाववादियों पर जो नकेल कसनी थी उसमें कमजोर हुए हैं। देखिए सुमित, मेरा ऐसा मानना है कि हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, बल्कि वो जो कॉन्स्पिरेसी थी वो कॉन्स्पिरेसी अपना मूर्त रूप ले चुकी है। ये जो अलगाववादी हम कहते हैं, बेसिकली अलगाववादी आतंकी हैं जो बिल्कुल खुलेआम सामने खड़े हुए हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की एक ज़रूरत है। अब ऐसा है कि इनका हवाला नेटवर्क और पाकिस्तान से दिल्ली का हवाला नेटवर्क और कश्मीर का जो माध्यम था वो उसका सार्वजनिक हो जाने के बाद इनकी गिरफ्तारी और इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की अब ज़रूरत है, जो सरकार कर रही है। एनआईए जो है पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। देखिए, जो ये अलगाववादी नेता हैं, किस तरह से सब्जार की मौत, सब्जार की को मारे जाने, उसके एनकाउंटर को वो वैली वंडर बॉय 2 बनाने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों की भावनाएं भड़कें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हों, वो एक मूवमेंट पर, त्राल मूवमेंट जो है, त्राल मार्च का जो कंसेप्ट है, वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना, त्राल की तरफ प्रेरित करना, ताकि हमारे साथ अनिल गुप्ता साहब भी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और हमारा सीधा सा सवाल ये है कि अब खुले तौर पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। अलगाववादी पहले भी करते आए हैं, बुरहानवाली के मामले में भी किया था और सब्जार के मामले में भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अलगाववादी है और तीसरी तरफ जो है वो घाटी की जनता है। इनमें जो अलगाववादी हैं, पाकिस्तान का सहारा लेके, पाकिस्तान की भाषा बोल के कोशिश कर रहे हैं कि
जो आग लगनी चाहिए वैली के अंदर वो लगे, जैसे बुरहान वानी के बाद लगी थी। और अभी वो एक किस्म का एजिटेशनल टेररिज्म जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये जो तराल की तरफ चलो की जो कॉल है, ये किस्म की एजिटेशनल टेररिज्म है, एजिटेशन के साथ साथ टेररिज्म। और सरकार जो है इसके लिए तैयार है, सरकार ने रोक रखा है इनको। सरकार ने पूरी तरह से अभी मेरे को लगता है कि व्यवस्था ठीक कर रखी है और इनको कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ तक पत्थरबाजी का सवाल है, मैं तो कहता हूँ कि अभी वक्त आ गया कि हमें पत्थरबाजी को भी एक ऑफेंस घोषित कर देना चाहिए और पत्थरबाजों को भी टेररिस्ट की तरह ही डील करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुप्ता साहब, अभी कुछ देर पहले मणिशंकर अय्यर की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। वो कह रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं वो अलगाववादियों से जाकर मुलाकातें करते रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से डायलॉग हो, किस तरीके से जो है शांति घाटी के अंदर आए, इस तरह की तमाम तरह की कोशिशें होती रही हैं। लेकिन अगर ये रवैया है तो कौन सा डायलॉग बचता है, किस डायलॉग की बात होगी? डायलॉग की बात की किसने है? देखिए, मणिशंकर अय्यर का तो दिमाग ही किनारे पे नहीं है, नए सिरे पर है। वो तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो तो अलगाववादियों के साथ मिले हुए हैं, वो अलगाववादियों के साथ मिलकर भारतीय सेना की खिल्ली उड़ाते हैं। तो मणिशंकर अय्यर को आप कैसे सीरियस ले सकते हैं? मणिशंकर अय्यर की अपनी पार्टी जब वो सत्ता में थी, उन्होंने क्या किया था इस हालात को सुधारने के लिए? वो तो अब मौके की नजाकत को देखते हुए ये आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने किसी डॉलर की बात नहीं की है। यानी अपनी रोटियां सेकनी है, चाहे मौका कैसा भी हो। बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। अनिल गुप्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, जिनका कहना है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ विपक्षी जो हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी तरीके से सरकार की तरफ से भी कार्रवाई इन अलगाववादियों पर नकेल कसने की पूरी जा रही है। हालात बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे आउटपुट राइटर दिवाकर हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फौरन। तो एक के बाद एक कार्रवाई एक तरफ भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है, जिसमें सब्जार जैसे आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया, तो वहीं घाटी के हालात बिगाड़ने के लिए अलगाववादियों की तरफ से तमाम तरीकों की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने घाटी में मची हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। घाटी की स्थिति कुछ लोग मिलकर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग मिलकर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये संदेश है कि आप हमारे इलाके में घुसकर अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे तो हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें खत्म करेंगे। और जेडीयू नेता शरद यादव ने भी घाटी में हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ऐसा है कि कश्मीर का मामला बहुत ही गंभीर हो गया है और सरकार से मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, ये हालात जो है वो उनके ज़माने में हुए, ये कैसे सुधरेंगे? वहाँ रोज़ बंद है, रोज़ यानी सीमा पर भी रोज़ शहादत हो जाती है। इस हालत के लिए मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये जो हालात हैं ये ऐसे कभी इस देश में नहीं हुए। ये सरकार बताए कि कब तक ये ठीक करेगी, क्या रास्ता है इसके सामने? ये देश की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा ठिकाना है जम्मू कश्मीर। एक तरफ जहां घाटी में बहकाए हुए युवाओं ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ अलगाववादियों के मुंह पर घाटी के ही समझदार और जुझारू युवाओं ने जबरदस्त तमाचा मारा है। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी में अधिकारी पदों के लिए 799 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया और ये साफ तौर पर अलगाववादियों को कड़ा संदेश है कि चाहे जितना जोर लगा लो, हम हिंदुस्तानी हैं और हमें कोई और एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। साथ ही ये सभी अभ्यर्थी उन पत्थरबाज युवाओं के लिए बड़ा उदाहरण है जो बेवजह अलगाववादियों के बहकावे में आकर खुद को हिंसा का हिस्सा बना रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा शौक है। कश्मीर के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए और आप लोगों ने देखा कि आज कश्मीर बंद होने के बावजूद बच्चे किस तरह से उत्साह के साथ आज यहाँ आए हैं और उन्होंने इस रिटन एग्ज़ाम में हिस्सा लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के अगर हम प्रयास करते रहें तो कश्मीर के नौजवानों को हम सही राह दिखा पाए।
तो एक तरफ अलगाववादियों की नापाक कोशिशें हैं कि घाटी के युवाओं को बरगलाया जाए और वहां पर हालात बिगाड़ा जाए, और वहीं सेना का एग्जाम देने के लिए जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं उनका सीधे तौर पर तमाचा उन तमाम लोगों के लिए जो कुछ घाटी के हालातों को बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। दिवाकर, सीधे तौर पर यह तमाचा उन अभ्यर्थियों की तरफ से और साथ ही साथ एक उदाहरण माना जाएगा जो घाटी के अंदर इस तरीके की तमाम गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल एक पॉजिटिव अप्रोच है सेना का, सुमित और सरकार का, और ये होना चाहिए। और इसी बात से ये साबित होता है कि जिस तरह से अलगाववादी त्राल मूवमेंट को हवा दे रहे हैं और कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप उनको भी मानिए कि वो एक अलगाववादी खेमे के लोग हैं और उनको कॉर्डन ऑफ करना, उन पर रोक लगाना एक बहुत ज़रूरी है। लेकिन घाटी का जो आम युवक है, जो पूरी बात को, पूरी समस्या को समझ रहा है, वो भारतीय संविधान को मानने को तैयार है। और इस बात को जो सेना आगे बढ़ा रही है और स्थानीय प्रशासन उसको आगे बढ़ा रहा है, उसको ज़्यादा प्रमुखता से दिखाना, ज़्यादा प्रमुखता से उसको आयोजित करना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। और इस कदम के माध्यम से आतंकवादियों की, पाक की और अलगाववादियों, भीम सिंह जुड़ रहे हैं नेशनल पैंथर पार्टी की तरफ से। भीम सिंह साहब, जो स्थिति इस वक्त घाटी में है, एक तरफ सेना की तरफ से की जा रही कार्रवाई है और दूसरी तरफ जो कुछ हालात अलगाववादियों की तरफ से किए जा रहे हैं वो हैं, तो डायलॉग की बात फिर कहां से आएगी? कहां से वो तमाम चीजें होंगी? कहां से जो है स्थिति सामान्य होगी? मेरे ख्याल में आपका प्रश्न ही सारे उत्तर दे देता है। आपने कहा सेना की बात कर रहे हैं आप लोगों की बात कर रहे हैं। सरकार कहाँ है जिसका काम है लोगों को देखना, उनकी समस्याओं को एड्रेस करना? Where is that government? नंबर 1, नंबर 2, आपने कह दिया कि वो वहाँ पे अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट हैं। मुझे बताइए, इस भारत के संविधान में अगर मैं सेपरेटिस्ट हूँ तो मेरा इलाज क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अपना तजर्बा है, मैंने भी 8-10 साल जेलों में गुजारे हैं। जम्मू कश्मीर। सवाल ये है ना कि अगर एक आतंकवादी को मार गिराया जाएगा तो उसके बाद वो लोग जो उसके समर्थन में आकर खड़े हो जाएंगे, तो वो भी क्या अपना संविधान में हिस्सा मांगेंगे? क्यों? वो तो सीधे तौर पर देश के लिए गद्दार होने चाहिए। नहीं, सरकार कहाँ है? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सिविल गवर्नमेंट कहाँ है? सरकार है भीम सिंह साहब, तभी तो जो है आतंकियों को मार गिराया जा रहा है, तभी तो जो सेना है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं बताऊं, सेना कर रही है, रक्षा कर रही है, सेना इज प्लेइंग सुपर्ब रोल, बट वेयर इज द गवर्नेंस? चलिए, बहुत शुक्रिया भीम सिंह साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सरकार कहाँ है? सरकार वहाँ है जहाँ पर लगातार कार्रवाई होती है, सेना की हौसला अफजाई होती है और सेना उसके बाद जो है कार्रवाई कर सब्जार और बुरहान वानी जैसे आतंकियों को मार गिराती है, और घाटी के अंदर जो हालात बिगड़ते हैं, अलगाववादी जैसे लोग सामने आते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। वहां पर है सरकार, और लगातार कार्रवाई तब तक होगी जब तक कि आतंकियों का सफाया जम्मू कश्मीर से नहीं हो जाता है। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं। जय हिंद।